अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोएब तारिक शबीर, ऑर्गेनिक गार्डनर। आजकल तमाम अंगूर के पत्ते निकल चुके हैं या निकल रहे हैं या उनके ऊपर अंगूर के गुच्छे लगना शुरू हो गए हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर आपने ये करनी है। अगर तो आपका प्लांट 2 साल से पुराना है तो उसके ऊपर आपने फ्रूटिंग लेनी है, और तो उसको आपको पानी कम देना पड़ेगा। जितना अरसा आपके ये उसके ऊपर छोटे बड निकल रहे हैं उसका पानी आपको थोड़ा सा कम देना पड़ेगा। दूसरा ये है कि इस पे आजकल अगर ओवर वाटरिंग हो जाती है, बारिश हो जाती है या कोई और मसला मसाइल होता है तो इनके ऊपर से पत्ते झुलसाओ कॉम्प्लेन झुलसना शुरू हो जाती हैं। वो ऊपर से झुलसना शुरू होती हैं और वो नीचे तने तक आना शुरू हो जाती हैं। इस तरह ज़्यादातर अंगूर के जो प्लांट है ये मर जाते हैं। तो ये पत्ता झुलसाओ या कॉम्प्लेन झुलसाओ ये होता है फंगस की वजह से। फफूंद को आपने जहर लगाना है इसको या स्प्रे करना है। उसके लिए अगर आपने ऑर्गेनिक में जाना है, दारचीनी है, बेकिंग सोडा है और नीम ऑयल है। अगर आपने नॉन ऑर्गेनिक में जाना है तो आपने वो ये जितने भी ये बेचने वाले होते हैं पेस्टिसाइड वाले, इनसे आपने वो स्प्रे ले लेनी है और ये स्प्रे आपने करनी है। अगर आपके पास फिल वक्त कोई भी हल नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, तो आपने करना क्या है, जो अफेक्टेड आपकी जो लीफ है, जो भी आपकी वो है, उसको आपने वहाँ से थोड़ा सा नीचे से रख के काट देना है ताकि वो फंगस या फफूंदी या कोई वायरस है वो फैलता फैलता नीचे ना आए और आपका प्लांट ना मरे। अंगूर का पौधा जो होता है इसको पानी वैसे भी कम चाहिए होता है, लेकिन मुसलसल चाहिए होता है। पानी कम का मतलब ये नहीं कि आप उसको पानी ना दे के मार दे। उसको आपने रेगुलर पानी देना है, थोड़ा थोड़ा देना है, रेगुलर देना है। लेकिन इसकी जो सॉइल है वो रेतली होनी चाहिए, आपका पानी वो जल्दी निकास हो जाए। पानी की इसको ज़्यादा ज़रूरत तब पड़ती है जब इसका फ्रूटिंग मैच्योर हो रहा होता है और रिप होने की उसमें होता है। लेकिन एक इसकी वो है कि जैसे ही आप इसका फ्रूटिंग जल्दी मैच्योर करना चाहते हैं तो आप इसका पानी भी रोकेंगे, और जिन गुच्छों के ऊपर जिन डालियों के ऊपर गुच्छे लग चुके हैं उसके एक्स्ट्रा पत्ते आप रिमूव कर देंगे। वो गुच्छों को आप नंगा कर देंगे ताकि उसको सनलाइट ज़्यादा मिले और वो जल्दी रिप हों। अगर आप उनका साइज बड़ा लेना चाहते हैं और उनको पौधे के ऊपर अच्छी तरह स्वीट होना देना चाहते हैं तो उनको पानी अच्छा खासा दें। वो अपने टाइम पे मैच्योर होंगे तो वो अच्छे से स्वीट होंगे और उनका फल साइज बड़ा होगा। एक अहम बात है, जिन लोगों ने कलमें लगाई हैं, जिनका पौधा 1 साल का है, उनको चाहिए कि इसकी सॉइल को जो है ना ड्राई ना होने दें। अगर ये इसकी सॉइल ड्राई हो गई तो ये आपका ये कलम या प्लांट जो है मर जाएगा, क्योंकि कलम में से जो पहले 8 पत्ते निकलते हैं वो जो इसकी जो लकड़ी में जो जान होती है उसकी वजह से निकलते हैं। इसके रूट डेवलप्स नहीं हुए होते। रूट डेवलप होने में टाइम लगता है, तो रूट डेवलप होने तक इनको आपको स्टेबल करना पड़ता है, पानी दे के इनका ख्याल रखना पड़ता है, नमी रखनी पड़ती है। और 1 साल के बाद इनको रूटीन में मुताबिक पानी दिया जाता है, यानी कि 15 दिन में एक बार। लेकिन अगर आपका प्लांट गमले में लगा है तो गमले में जैसे ही सॉइल ड्राई हो उसको आपको पानी देना चाहिए। इसके आप एक फार्मूला ये रख लें कि कोई भी प्लांट हो उसको पानी आपने कब देना है, तो उसको पानी आपने तभी देना है जब उसकी सॉइल अच्छी तरह ड्राई हो जाए। जैसे ही आपको लगे ड्राई हो गई है उसको आप पानी दे दें, बजाय इसके कि आप उसमें पानी खड़ा करें या रोज देते रहें बिला वजह। उससे वो प्लांट गल भी जाता है, उसमें फंगस भी क्रिएट होती है और मसले मसाइल क्रिएट होते हैं। इसके पत्ते जर्द हो जाते हैं, फल गिर जाता है, बोर नहीं लगता और बहुत से मसले मसाइल। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी वो करनी चाहिए। जी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें ताकि लोगों को आगे नॉलेज ये पहुंच जाए, ताकि लोगों के सवालात जो यहाँ तक ख़त्म हो जाए। इसकी अगली स्टेज हम जो है, जब ये फ्रूटिंग इसकी थोड़ी सी मैच्योर होना शुरू होगी तब हम इसकी आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।